think about how nutrients are replenished in the soil. हम पढ़ेंगे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड? क्या तुम लोगों ने देखा है फार्मर्स किस तरीके से फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर या मैन्योर डालते हैं? और या देखा होगा गार्डनर को यूजिंग दिस देम इन लॉन्स और इन पॉट्स. या तो गार्डनर को देखा होगा कि वो पॉट्स और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं. डू यू नो वाई दिस इज डन? अब तुम जानते हो कि उसके अंदर मैन्योर क्यों डाला जाता है, या तो फिर उसके अंदर क्या कहते हैं फर्टिलाइजर क्यों डाला जाता है. यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल. अब तुमने ये चीज तो पढ़ ली है कि प्लांट्स मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स क्या करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं. ठीक है. सो देयर अमाउंट इज इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. अब सीधी सी बात है कि जमीन के अंदर समझ लो फॉर एग्जांपल 10% पानी है और 10% क्या है न्यूट्रिएंट्स है. तो अगर जो चीज 10% है हमारे पास में, तो उसमें से 5% वाटर और पानी उसने ले लिया या फिर मिनरल्स प्लांट ने ले लिया, तो 5% ही बचा उसके पास. अब सॉइल में सिर्फ 5% क्या बचा, फर्टिलाइजर या तो फिर हम कहते हैं मिनरल्स और वाटर बचेगा. अब उसमें से 2 गया तो सिर्फ 3 ही बचेगा. तो सीधी सी बात है कि सॉइल में से कोई चीज ले रहे हैं तो सॉइल में चीज कम हो गई, तो अब वो सॉइल को रीच करने के लिए हमको फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा या तो मैन्योर डालना पड़ेगा. So their amount in the soil keeps on declining. Fertilizers and manures contain nutrients. Fertilizer और manure क्या है, उनके अंदर nutrients होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हम कहते हैं ना. किस तरीके के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन. ठीक है. और सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट. अब सुनाई दे रहा है, मैसेज में देखो. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो these nutrients need to be added from टाइम टू टाइम. अब ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या है कि हमें टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है. अच्छा, हम यहाँ पे थे, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एसेट्रा. तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर में या मैन्योर में नाइट्रोजन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और फॉस्फोरस मिलेगा. नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. तो ये सब हमें न्यूट्रिएंट्स में मिलेंगे जब फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं, या तो फिर हम पता है एनपीके, एनपीके करके एक फर्टिलाइजर अभी अपने ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यानी कल. तो वो एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस है ना. एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम, के फॉर पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम. ठीक है. तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant. Usually, अब हम क्या करेंगे कि हमारे we can grow plants and keep them healthy. हम प्लांट्स ग्रो भी कर सकते हैं, उसे हेल्दी रख सकते हैं बाय एडिंग द मैन्योर. वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जो प्लांट को जितना चाहिए हम उतना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन. यूजुअली क्या होता है कि क्रॉप्स जो है प्लांट्स के, यहाँ पे हम लोग देखो, यूजुअली क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन. बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का वो लोग यूटिलाइजेशन करते हैं. एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो उसकी वजह से डेफिशिएंट यानी कि वो डेफिशिएट करते हैं, कम हो जाते हैं. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल. अब तुम्हें ये चीज तो पता है कि भाई नाइट्रोजन गैस तो प्रेजेंट है प्लांटी में बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर में. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन
अ मैनर, अब प्लांट्स डायरेक्टली उसको तो यूज नहीं कर सकते हैं, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, अब वो उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम, अब देखो जो मैन्योर है वो प्लांट लोग क्या करते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अपना, मैं तुमको इससे रिकॉल करता हूँ, पहले इन्होंने जो हमें जगह बताई ना, ये देखो, ये जो हमारा फोटो है स्टोमाटा करके, ये हमारा स्टोमाटा कहाँ से मिलता है, ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स दिख रहे हैं, लीव्स के नीचे की साइड पोर्स होते हैं। हमारा जो लीव्स होगा, लेट मी शो यू इन द डायग्राम। देखो ये जो लीव्स बना हुआ है ना, तो ये लीव्स समझ लो ऐसा लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स है, तो ये लीव्स, लीव्स की ये ऊपर की सतह है, ठीक है, ये ऊपर की सतह है, लेकिन इसके नीचे, इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ, है ना, टिल्ट किया मैंने, तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जूम करोगे ना तो स्टोमाटा दिखेगा आपको, यहाँ क्या दिखेगा, स्टोमाटा दिखेगा, स्टोमाटा की ओपनिंग रहेगी जो आपको फोटो में दिया है, ठीक है। अब जो ये पोर है ना, इस पोर के अंदर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, बहुत सारे पोर्स होंगे। अब जो ये पोर्स होंगे ना, इन पोर्स के अंदर CO2 जाएगी, CO2 जाएगी पहले, ठीक है। अब जब CO2 अंदर गया, ठीक है, जब CO2 ये यहां से एंटर हुआ, देखो CO2 है ना, यहां से एंटर होगा, अब ये एंटर हुआ तो ये लीव्स में जाएगा, अंदर गया, अब यहाँ पे प्रोसेस होगी, ये यहाँ पे प्रोसेस होगी, अब प्रोसेस होने के बाद में ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा, O2, यानी इसी ओपनिंग में से यहाँ से O2 निकलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्टोमाटा है, ठीक है। तो हमारा जो ये लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स में ये जो स्टोमाटा है, ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। अभी यहां से ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से जा रहा है, और ऑक्सीजन भी निकल कहां से रहा है, यहीं से निकल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम थे पहले वहीं। एक वेट अ मिनट ना, तो दे यूज ओके, दे कैन, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर, अब तुम समझो कि जो नाइट्रोजन अपनी हवा में है 21% हम कहते हैं जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो वो प्लांट्स स्टोमाटा से तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ वो क्या ले पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा, लेकिन उसको नाइट्रोजन मिलेगा तो मिलेगा कैसे, ये रीजन होता है। तो एक रीजन अपने पढ़ा था कि भाई नाइट्रोजन डायरेक्टली क्या है कि पानी के थ्रू मिलेगा, लेकिन अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, दे नीड
नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन क्या है, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। मैं फैन ऑफ करता हूं तो शायद से, अरे यार, ओके। प्लांट्स आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द pulses. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. In the chapter, you have learned that most of the plants are autotrophs. आधे से ज़्यादा प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं। ओनली फ्यू आर पैरासाइट्स, कुछ ऐसे फ्यू हैं जैसे मैंने बताया था वो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोट्रोपिक होते हैं। अच्छा, पैरासाइटिक यानी कैसे पैरासाइटिक होते हैं, वो हमने जो पढ़ा था उसके बारे में। एक थ्रेड लाइक प्लांट है ना, ये देखो यहाँ पे कस्कूटा, तो ये कस्कूटा क्या है, ये हमारा पैरासाइटिक है, ठीक है। कस्कूटा कहाँ है, ये देखो ये पेड़ के ऊपर जो दिख रहे हैं थ्रेड थ्रेड लाइक, वो उसके ऊपर लाई करके जिंदा रहते हैं। कस्कूटा प्लांट हमने पढ़ा था उसके बारे में। उसे हम क्या कहते हैं, अंबर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंबर बेल, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, जो खुद से खाना बनाते हैं। फिर सुना कि पैरासाइटिक होते हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर सुना सेपोट्रोपिक होते हैं, जो दोनों मिलके यानी बताते हैं, और दे derive nutrition from other living organisms, other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. सारे organisms जो हैं वो क्या है, heterotrophs हैं, since they depend on plants and other animals for food. तो सब heterotrophs हैं, एनिमल्स और हम ह्यूमंस क्या है, heterotrophs है, क्योंकि हम अपना खाना नहीं बना पाते, हम प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं इसके लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली heterotrophs? तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिस तरीके से हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन सा है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हमारा ये है, ठीक है। तो इसकी फोटो बना लेना तुम, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब ध्यान से देखोगे, पिक्चर प्लांट है ये, क्या है, पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। तो ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लीड है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं पिक्चर। क्या कहेंगे, पिक्चर कहेंगे। पिक्चर यानी क्या होता है, जग होता है, तो वो जग जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये पढ़ा हम। सेप्रोट्रोप्स क्या थे, सेप्रोट्रोप्स थे जो दूसरे पे यानी मरे हुए पे और साथ साथ में जो सड़े हुए होते हैं, मरे हुए और जो सड़े हुए होते हैं उनके ऊपर रह के उनको खाते हैं, तो वैसे प्लांट सेप्रोट्रोप्स है, ठीक है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं आर पार्शली हिट्रोट्रोप्स, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन छोड़ दिया है उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, आई थिंक सो। सिर्फ खाली हो सकता है कि हम लोग है ना ये क्लास हमें बंद अचानक करनी पड़े, है ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट का टाइम है, तो उसमें मैं ये थोड़ा कवर कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, पीडीएफ पे क्या करना है, सीधी सी बात है, पीडीएफ कंप्लीट करके तुम्हें मेरे को दिखाना है, और उसके अंदर तुम्हारा टास्क ये रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे, ठीक है। अभी रुको, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये क्या फोकस है। हाँ, ये क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को इसके अंदर, जूम है, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इतना रहेगा।
चलो यहाँ पे मैं क्लास खत्म करता हूँ वैसे उसकी। हम्म। किसी को क्वेश्चन है? क्या हुआ? एक मिनट, हाँ मेरे को आने दो उस पे वीडियो में। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? बोलो बोलो। हाँ, नहीं वो मैप ऐसे ही भेजा था कि तुमको मालूम चले कि भाई कौन कौन से रीजन में क्या क्या उगता है। समझ में आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, वो तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए भेजा था मैंने। ठीक है, कि तुम्हें पता रहे कि। हाँ, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। यश बोल, क्या बोल रहा है? पहले जिया बोलते, चल क्या बोल रहे हैं? हाँ, अरे बोल, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसको ड्रॉ कर देना है बुक के अंदर। और उसके बारे में मैं पूछूंगा तो वो करता क्या है। देखो, हाँ होगी ना, क्यों नहीं होगी। और वो वर्कशीट लेने के लिए आना है, उसका मैसेज आ जाएगा, देख लेना। वर्कशीट लेने आना है, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया है उतने तक की तो वर्कशीट आ ही जाएगी। ठीक है। अभी यश, कोई क्वेश्चन? यश, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो हितांश। नहीं, वो वर्कशीट लेने आएंगे ना तो साथ में नोटबुक भिजवा देना। ठीक है, जरूरी नहीं, तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, पर वो बुक। हाँ बोलो। सैटरडे है ना, तो वर्कशीट लेने नहीं आओगे? वर्कशीट मिलने वाली है तो सबको वर्कशीट लेने आना ही है। और उसी के साथ में बुक भी लेते आना। साइंस का और मैथमेटिक्स का जो भी हो, दोनों बुक लेते आना। तो साइंस तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा। मैंने जो वीडियोस के अंदर अंदर दिए हैं वो कंप्लीट करने ही हैं, ऐसा है। अगर नहीं हो तो फिर भी मैं एक बार। हाँ बोलो। जल्दी बोलो। अभी सेकंड क्लास तुम्हारी। हाँ बस अभी तुम्हारी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। उसका टाइमिंग मैडम अभी जस्ट डालने वाली है ना। चलो अभी अपना क्लास यहाँ खत्म करते हैं, थोड़ी देर में मैथ का स्टार्ट होगा, तब तक कुछ नाश्ता वास्ता कर लो, 10 मिनट का रेस्ट, ठीक है। और तुरंत ज्वाइन होना है ना। हाँ हाँ, रुक, किसको क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ भेजेंगी, नहीं भेजेंगी तो वही सेम आईडी जो भेजी हुई है ना, मनन ठक्कर करके, उसी पे ज्वाइन हो जाना। क्या वो? फोटो सिंथेसिस होगा ना। नाम बताओ, कौन बोल रहे हो? काव्य, अपना स्पीकर बंद करो।
हाँ बोलो। क्या हुआ, कल क्लास नहीं है? 10 मिनट में स्टार्ट होगा, उसको कुछ क्वेश्चन था जिसको क्वेश्चन पूछने देना, तू ये तो फालतू की बातें मत कर, क्वेश्चन पूछ। क्या पूछ रहे थे, फॉस्फोरस? हाँ, ये दो क्या है पता है, फॉस्फोरस होता है हमारा एक केमिकल, और पोटेशियम भी है ना एक हमारा केमिकल होता है, वो मेटल टाइप होता है, उसको जब काटोगे तो क्या है कि वो इजीली कट आउट हो जाता है, तो उसी के छोटे छोटे आयरन ओर्स होते हैं।